हेलो बच्चों। आज की यह वीडियो क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 11 के साइंस वालों का बायोलॉजी के चैप्टर 9 जैव अणु के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहेंगे और आप सभी से कहना चाहूंगा बच्चों कि जो भी विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो अभी भी आपके पास समय है। अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर। तो आप जो है जल्दी जल्दी क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। देखिए, अगर आप इसी प्रकार से डिले करते रहोगे तो भैया रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास समय है अपना रिजल्ट बनाने के लेकर, तैयारी को लेकर। तो तैयारी जो है जबरदस्त होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। और बच्चों, आपने अभी तक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप जो है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसका डायरेक्ट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वहां से भी आप लोग जो है डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बच्चों, आप जो है क्लास 11 के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की जो क्वेश्चन होने वाली है काफी खास होने वाली है, और ये सारे क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है कॉपी कलम निकाल कर जो है आप लोग बैठिए और बताए गए हर एक क्वेश्चन को बच्चों अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। और इसको आप एग्जाम से पहले बच्चों रिविजन जरूर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश माध्यम के हैं या हिंदी माध्यम के हैं, तो सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, और सभी चैप्टर को बच्चों आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए, क्रैश कोर्स में हर एक कंटेंट आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है। जो चैप्टर बचे हुए हैं उसका भी जल्द से जल्द है चैप्टर कंप्लीट करा दी जाएगी। यानी कि कह सकते हैं आप जो है मात्र एक सप्ताह के अंदर ही सारा चीज जो है कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है मैराथन चलेगा, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चलेगा, सारा चीज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करते जाएं, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, यानी कहता है कि एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है। मैंने क्या पढ़ाया था, आप लोग जो अगर शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, जब सब्जेक्टिव में बता रहे थे, सब्जेक्टिव में पूरा जो है बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से बनता है, संरचना कैसे तैयार होती है। इसके जितने भी बायोलॉजी के जो है फीचर्स होते हैं, वो सारा चीज मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है कंसिस्ट, यानी एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह सुगर मॉलिक्यूल है ना, कहता है सुगर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन बेस और जो है फास्फोट ग्रुप से मिलकर बना होता है। साथ ही बच्चों न्यूक्लियोसाइड, याद रखिएगा न्यूक्लियोसाइड और फास्फोट से मिलकर बना होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों तो हम लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही वहां सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो है इसका बिल्कुल सही वहां सटीक आंसर हो जाएगा। और जो भी विद्यार्थी पहले से जान रहे हैं तो उसका जो है आप लोग नीचे कमेंट में इसका आंसर देते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल दूसरा कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, यानी कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है जोड़ी जो है युग्म है, जोड़ी सुमेलित कह रहा है। तो जोड़ी बताया गया है, जोड़ी कह रहा है कि पेयर्स ऑफ द करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि प्यूरिन, पहला कह रहा है प्यूरिन, और यहाँ पे क्या है एडेनिन, है ना, क्या कह रहा है एडेनिन, एडेनिन और जो है ग्वानिन। क्या ये जो है सही विकल्प है, ये सही जोड़ा है? तो ये जो है सही जोड़ा है। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है पायरीमिडिन, पायरीमिडिन, ये जो है क्या दिया गया है साइटोसिन, साइटोसिन और जो है टाइमिन। याद देखिए, देखिए यहाँ पे बच्चों आप देखिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है ना, वो भी आपका जो है सही यहाँ पे विकल्प बता रहा है, सही जो है जोड़ा है, ये दोनों सही हो गया। अब यहाँ पे तीसरा देख लीजिए, तीसरा यहाँ पे कह रहा है यूरासिल, यूरासिल इन आरएनए ओनली, यानी कि यूरासिल जो है ना, यूरासिल जो है वो केवल आरएनए में होता है। तो बिल्कुल ये केवल आरएनए में होता है। ये तीनों देखिए, तीनों जो है मेरा ये सही सुमेलित है, सही जोड़े में है। जब सही जोड़े में है बच्चों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस ओवर हो जाएगा, यानी कि ये सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी, ये सभी ऑप्शन सही है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। एकदम यहाँ तक क्लियर। और जो भी बच्चे कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, जो भी दिक्कतें हो रही है, तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताते जाइएगा, है ना। जो भी बच्चे जो है अभी प्ले स्टोर पर जो है इस क्लास को देख रहे हैं या यूट्यूब पर भी इस क्लास को देख रहे हैं, तो भैया आप जो है नीचे कमेंट में अपना जो है जरूर देते जाइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, क्लासेस कैसी चल रही है, आप लोग तैयार अच्छे से किए हैं या नहीं किए हैं,
कितनी तैयारी हो चुकी है, सारा चीज आप लोग बताते जाओ, ताकि आप लोगों का खुद का एनालिसिस देख करके, आपकी जो है खुद की तैयारी को देख करके हम थोड़ा सा अपने अंदर जो है इंप्रूव करें, ताकि हम आपको उस तरह से प्रेजेंटेशन करें ताकि आपका जो रिजल्ट है काफी बेहतर हो पाए। क्योंकि समय अब नहीं बचा है, पूरा साल बर्बाद तो आप कर ही दिए हैं। अब जो भी समय आपके पास बचा है उसको तैयारी में लगा दीजिए, पढ़ाई में लगा दीजिए, है ना। चलिए आगे देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल नंबर तीसरा। तीसरा यहाँ पे सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, यानी कहता है कि इसमें कह रहा है कि इनकरेक्टली यानी कि जो है गलत सुमेलित है, जो गलत जो है सुमेलित में यानी गलत जोड़ा में है, ये आपको बताना है। तो पहला यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला कहता है कि डीएनए, है ना। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म और जो है आरएनए का फुल फॉर्म आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। डीएनए है ना बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म बताना है, और जो है आरएनए का फुल फॉर्म जो है आप लोग नीचे कमेंट में जो है आप लोग जो है इसका उत्तर आप लोग देंगे, है ना। इसका जो है सही आंसर आप बताइए, तो देखिए किन बच्चों का जो है सही आंसर आता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने कई बार मैंने कहा है कि आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना ये सवाल दिए जाते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म पूछ देगा, फिर डीएनए का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो भैया आप नहीं याद रखोगे तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा जी। आप जानबूझ कर जो आप उसको गलती कर दो, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहला जो दिया गया है, पहला कह रहा है कि डीएनए कंसिस्ट यानी कहता है, देखिए कॉन्टेंस है ना, कॉन्टेंस राइबोस शुगर, यानी कहता है कि राइबोस जो है राइबोस शुगर, यानी कहता है कि इनमें जो है राइबोस शर्करा होती है, राइबोस शुगर होती है। आरएनए में फिर कह रहा है इसमें भी जो है राइबोस शुगर होता है ना, राइबोस शर्करा होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पेप्टाइड। देखिए पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है इन प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन में होता है। चौथा कह रहा है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से सभी। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था, याद रखिएगा बच्चों, डीएनए में क्या होता है, देखिए डीएनए में क्या होता है बच्चों, डीएनए में होता है राइबोस शुगर, है ना, राइबोस शुगर होता है, शर्करा होता है, क्या होता है ना जी। डीएनए में इनमें इनमें क्या होता है, राइबोस शर्करा होती है, राइबोस शर्करा होती है, लेकिन आरएनए में नहीं होता, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए क्या हो जाएगा, कंटेन्स राइबोज शुगर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखिए डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, इसको याद रख लेना, ठीक है, एग्जाम में आता है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए अगला सवाल बच्चों आपका चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। देखिए फिर वही कह रहा है भैया, फिर वही कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा सही जोड़ा सुमेलित है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है डीएनए, एक जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो है पॉलीमर होता है। तो भैया क्या ये पॉलीमर होता है, बताइए पॉलीमर होता है क्या, सही सुमेलित है। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, ये गलत सुमेलित है, गलत जोड़ा है। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि प्रोटीन एक जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये भी गलत जो है कथन है, यानी गलत जोड़ा है। अब तीसरा कह रहा है कि प्रोटीन अमोनिया एसिड से बना होता है, तो ये भी क्या है बताइए, ये गलत कथन है, जल्दी से बताइए। और यहाँ पे चौथा देखिएगा ऊपर से सभी। अब बताओ हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्या किए हैं, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबको हम गलत दर्शा रहे हैं। और जो बच्चा क्लास पहले से देख रहा है उसको पता है कि बच्चों ये तीनों क्या होता है, बताइए। ये तीनों जो है ना, ये तीनों सही जोड़ा है। ये क्या बच्चों, ये तीनों जो है सही जोड़ा है। अब बताओ यही चीज हम आप लोगों से देखना चाहते हैं। देखो एक बच्चा कमेंट क्या कर रहा है कि सर ये सारा क्वेश्चन ना आप पहले बता चुके हैं, पहले जो है बता चुके हैं। हाँ बच्चा पहले बता चुके हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन देख रहे थे कि आप लोगों को याद है कि नहीं। देखिए हमने पहले भी कहा था कि डीएनए जो होता है एक जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में होता है, या नहीं उसको हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का जो है पॉलीमर में होता है। तो भैया ऑप्शन ये जो है सही है, सही कथन है। बी जो है यहाँ पे प्रोटीन एक जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये भी सही कथन है। और तीसरा कह रहा है कि प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड से बना होता है, ये भी सही कथन है। तो चौथा जो यहाँ पे दिया उपयुक्त सभी, इस यही तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ये सभी क्या है, सही सुमेलित में, सही सुमेलित में, सही श्रृंखला में है ना जी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 4 नंबर का। चलिए आगे देखिए बच्चों पांचवा नंबर सवाल देखिए कह रहा है कि प्रोटीन की श्रृंखला के संबंध में सही सुमेलित जोड़ी का चयन करें। तो यहाँ पे पहला देखिए दिया गया है प्राथमिक संरचना,
प्रोटीन में अमोनी एसिड का अनुक्रम या स्थिति संबंधित जानकारी। दूसरा दिया गया है द्वितीयक संरचना में खगोल क्या है, खोखली ऊनी गेंद जैसी संरचना। तीसरा कह रहा है तृतीयक संरचना में गोले के रैखिक श्रृंखला गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। और चौथा दिया है कि चतुर्धातु संरचना यानी कहता है पेचदार संरचना। तो बच्चों यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या कह रहा था, सही सुमेलित जोड़ा। तो सही सुमेलित जोड़ा में क्या हो जाएगा कि प्राथमिक संरचना में आपको बताना है कि प्रोटीन में जो है एमिनो एसिड होता है। मैंने अभी बताया आपका जो है 4 नंबर में मैंने आपको समझाया है। उसके बाद क्या होता है कि यह जो है एमिनो एसिड का जो है अनुक्रम या स्थिति संबंधित जानकारी है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। यही सही सुमेलित है, बाकी सही जो है नहीं है ना जी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों। आई होप कि बच्चों की आप लोगों को जो है यहाँ पे तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत है तो भैया आप नीचे फटाफट से कमेंट करते जाओ, है ना मेरे सिस्टर, मेरे जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है सवाल कह रहा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ जो है क्या है प्रोटीन्स। अरे भैया ये सवाल कितना बार पूछेगा पता नहीं। ये सवाल कितना बार पूछेगा, प्रीवियस ईयर की बोर्ड परीक्षा में सवाल दिया गया था, है ना। फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये सवाल था कि प्रोटीन के जो है द्वितीयक संरचना इस प्रकार होती है। तो भैया किस प्रकार से होती है, मैंने कई बार बताया है कि याद रखिएगा कि प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है ना। सेकेंड स्ट्रक्चर जो होता है वह जो होता है बच्चों, वह जो होता है पेचदार संरचना होता है। क्या होता है, पेचदार संरचना होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। याद रखिएगा बच्चों हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, प्रोटीन का जो है सेकेंड स्ट्रक्चर जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7वां नंबर कह रहा है, 7वां नंबर कह रहा है, अरे भैया बताओ। अब यहाँ कहता है कि तृतीयक जो संरचना होता है वो मिलती जुलती है। तो किससे मिलती जुलती है, तृतीयक जो संरचना होता है ना बच्चों, याद रखिएगा द क्या है टेरेटियरी। अरे भैया तृतीयक संरचना ऑफ द प्रोटीन्स क्या है रिजम। अरे वाह, अरे बबुआ ये तो सवाल शायद प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में ना, नहीं आपका उसमें देखिएगा 2019 वाला मॉडल पेपर में है। हाँ, तब हम कल सोल्यूशन करा रहे थे उसी में था। देखिए ये सवाल जो कह रहा है बच्चों की, कह रहा है कि जो तृतीयक संरचना होता है प्रोटीन का जो है तृतीयक जो संरचना होता है वह मिलती जुलती है। तो किससे मिलती जुलती है, तो बच्चों याद रखिएगा ये जो खोखली ऊनी गेंद का जो आकार होता है उसी से मिलता जुलता रहता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, होलो। याद रखिएगा होलो वोलेन बॉल लाइक। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि खोखली ऊनी गेंद की तरह होता है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, क्या दिया गया सवाल कहता है इन ह्यूमन, एक मानव में जो है कहता है कि हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, यानी कह रहा है बच्चों कि मानव में हीमोग्लोबिन होता है। तो मानव में हीमोग्लोबिन कितने होते हैं, कितने जो है सब यूटीन होते हैं, बताइए सब यूटीन कितने होते हैं भैया, कितने होते हैं जल्दी जल्दी बताइएगा। सब यूटीन्स याद रखिएगा 2 सब यूटीन्स है, 3 सब यूटीन्स है, 4 सब यूटीन्स है, और यहाँ पे सिंगल क्या है सब यूटीन है। जल्दी जल्दी बताइए। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी इसका जो है आप फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए कि मानव में जो है हीमोग्लोबिन होता है, मानव में हीमोग्लोबिन होता है। जल्दी जल्दी बताइए। हम मानव में जो हीमोग्लोबिन होता है ना बच्चों, क्या होता है, वह होता है 4 सब यूटीन होता है। याद रखिएगा 4 सब यूटीन होता है। याद रखें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि बच्चों क्या होता है 2 अल्फा सब म्यूटिन होता है और 2 जो है बीटा सब म्यूटिन होता है। तो बच्चों याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल दिया गया है, सवाल कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर विथ रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर लोकेशन। भैया आसान सवाल पूछा है, इतना आसान अगर बोर्ड एग्जाम में दे दिया तो भैया आप छोड़ोगे नहीं। क्यों, क्योंकि भैया ये सब इतना इजी है, इतना आसान सब सवाल है। सवाल क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़ देते हैं। सवाल कह रहा है कि बांड के प्रकार उनके स्थान के संबंध में गलत मिलान वाली जोड़ी का चयन करें। तो पहला आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है कि पेप्टाइड बंधन प्रोटीन में अमीनो एसिड के बीच में
तो ये कह रहा है कि गलत मिलान वाला, तो भैया ये तो सही मिलान है, सही जोड़ी ना है, सही जोड़ी है, क्योंकि पेप्टाइड बंधन में क्या होता है, प्रोटीन में पेप्टाइड बंधन क्या होता है, प्रोटीन में होता है। क्यों भैया, क्योंकि अमीनो एसिड जो है अमीनो एसिड के बीच में होता है ना। अब दूसरा देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन बंधन, तो यह डीएनए में होता है, बिल्कुल राइट है, जो कि दो नाइट्रोजिनस आधारों के बीच में, ये भी सही कथन है। तीसरा कह रहा है बच्चों की फास्फो क्या है, फास्फोडिएस्टर बंधन, यानी कि डीएनए में, जो कि शर्करा अणु और जो है फास्फेट अणु के बीच में होता है, ये भी जो है सही मिल कथन है, यानी कि सही जोड़ी है, ये तीनों सही जोड़ी है। चौथा देख लीजिए, चौथा कह रहा है, कहता है ग्लाइकोसिडिक है ना, याद रखिए ग्लाइकोसिडिक जो है बंधन, यानी डीएनए में जो शर्करा अणु और जो है फास्फेट अणु के बीच में, तो भैया ये गलत है, ये गलत कथन है। तो ये गलत कथन है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 9 नंबर का डी जो है बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको गलत कथन कह रहा था, यानी गलत जोड़ी यहाँ पे कह रहा था ना, कह रहा था गलत मिलान वाली जोड़ी का चयन करें, तो ये जो है गलत मिलान वाली जोड़ी है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, आपका 10वां नंबर कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, यानी फिर कह रहा है बताइए निम्न में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है। पहला कह रहा है ग्लाइकोसिडिक बंधन डीएनए में शर्करा अणु और नाइट्रोजन क्षार के बीच में, बताइए क्या सही है। यहाँ पे क्या कह रहा था, सही सुमेलित, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो भैया ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों, देखिए ग्लाइकोसिडिक बंधन जो होता है डीएनए में होता है, ये मैंने आपको बताया था। और दूसरा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डीएनए में जो है क्या है, हेलिकस, हेलिकस का एक मोड़, इनमें 10 क्षार जोड़े होते हैं, ये भी जो है कथन सही है। और ये कहता है डीएनए हेलिकस की जो है पिच यहाँ पे कितना होता है, 34 ए होता है, तो ये भी जो है ना सही है, यानी उपयुक्त सही सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है इन्हें प्रोटीन, प्रोटीन में होता है, तो प्रोटीन में क्या क्या होता है, मैंने बताया था ना प्रोटीन में क्या क्या होता है, जल्दी बताइए प्रोटीन में क्या क्या होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है ये केवल जो है दाहिने हाथों के जो है होलिकस है ना, केवल दाहिने हाथों के होलिकस में जो है मौजूद में पाए जाते हैं। याद रखिए बच्चों, ये है दाहिने, बायां हाथ में ना है, ये जो है दाहिया, ये मेरा इधर से हो जाएगा दाया है ना, तो याद रखिएगा बच्चों क्या होता है, केवल जो है दाहिने हाथ के, केवल दाहिने हाथ के जो है हेलिकस ही मौजूद पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए हैं, जल्दी याद कर लो। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर सवाल जो कह रहा है बच्चों, सवाल देखिए 12 नंबर किधर गया, 12 नंबर सवाल कह रहा है अरे भाई स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कह रहा है कि कौन सा जो है कथन सही नहीं है, गलत कथन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सवाल कह रहा है, जो सवाल कह रहा था कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रोटीन पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़े अमोनिया एसिड से रैखिक श्रृंखलाएं हैं, रैखिक श्रृंखलाएं हैं, बताइए रैखिक श्रृंखलाएं हैं, तो ये जो है सही कथन है, ये तो सही कथन है। अब देखिए कह रहा दूसरा, कहता है ज्ञात अमीनो एसिड की कुल संख्या 20 होती है, ज्ञात एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी 20 होती है, ये भी जो है सही कथन है। तीसरा देखिए कह रहा है कि गैर आवश्यक अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं होते हैं और जो है इसलिए आहार के माध्यम से लिए जाते हैं। तो क्या ये सही कथन है, तो भैया यहाँ पे ये सही कथन नहीं है, तो ये सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, दिया गया है कि आवश्यक अमीनो एसिड के अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित होते हैं, ये एक सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखो आप लोग ना क्या करो, इसको कॉपी में नोट करने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है कि प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है कौन सा है। पहला देखिए कह रहा है, पहला क्या है रूबिस्को, और ऑप्शन बी है कोलेजन, ऑप्शन सी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज,
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक प्रोटीन पूछा गया है तो याद रखिएगा कोलेजन। कोलेजन जो होता है वो सर्वाधिक प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, जो कि प्राणी जगत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है बच्चों चूज ऑफ द करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी कह रहा है कि सही सुमेलित जोड़ी का चयन करें। पहला दिया गया है कि पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो कि शर्करा की लंबी श्रृंखला है। क्या ये शर्करा की लंबी श्रृंखला है? तो भैया ये जो है सही है, ठीक है। देखिए तो सही श्रृंखला लग रहा है। अब दूसरा देख लीजिए कि क्या है इनुलिन। इनुलिन जो है कहता है फ्रुक्टोज का बहुलक, ये सही कथन नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं जोड़ा नहीं है। क्या सेल्यूलोज जो है पॉलीमर्स नहीं, ये भी जो है नहीं होगा। उपयुक्त तो सब ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। 14 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15 नंबर का कह रहा है भैया, 15 नंबर भी देख लीजिए। 15 नंबर कह रहा है 15 नंबर कह रहा है कि द फर्स्ट एमिनो एसिड एंड द लास्ट एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चैन इज टर्मेड एज, यानी कह रहा है कि क्या है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पहला अमीनो एसिड और अंतिम एमिनो एसिड कहा जाता है। तो भैया ये तो हम पहले भी बताया नहीं बताले चले कि एकदम हम पहले ही बताले चले कि एकरा में की जोड़बे। अरे बचवा हम तोहरा के बताला रहनी का कि कह रहे थे कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पहला एमिनो एसिड और अंतिम एमिनो एसिड को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, देखिए उसको कहा जाता है सी टर्मिनल एमिनो एसिड और जो है एन टर्मिनल एमिनो एसिड। यानी कि कह रहे हैं बच्चों कि पहला एमिनो एसिड को कहा जाता है सी टर्मिनल एमिनो एसिड, ठीक है, सी टर्मिनल एमिनो एसिड ये हो जाएगा। और जो है अंतिम श्रृंखला को यानी अंतिम एमिनो एसिड को कहा जाता है बच्चों कि एन टर्मिनल एमिनो एसिड। तो भैया ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है एटीपी स्टैंड फॉर, यानी कहता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, यानी एटीपी का मतलब क्या होता है। भैया एटीपी यहाँ पे एटीएम उटीएम नहीं छके, है ना। एटीएम का जो है यहाँ पे ना है एटीपी। एटीपी इसका फुल फॉर्म मैंने बताया हुआ है, नहीं बताया है बताओ। अब अगर नहीं बताओगे बहुत तो पीटेंगे, मोबाइल से निकल निकल के तुम लोग को पीटेंगे। देखो यहाँ पे सवाल का कह रहा है एटीपी स्टैंड फॉर, सवाल कह रहा है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हम बता दे इसका सही आंसर क्या होता है। अरे भैया ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे कहता है एडेनोसाइन ट्राइफोस्फेट, है ना। क्या है ट्राइफोस्फेट है ना, ट्राइफोस्फेट। और यहाँ पे क्या है एडेनिन ट्राइफोस्फेट। और यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एडेनिन क्या है टेटेरा, है ना, टेटेरा फोस्फेट। और ऑप्शन डी दिया गया है कि एडनोसिन क्या है, अरे भैया टेट्रा, अरे अब हम बताओ टेट्रा फास्फेट वाला ही तो होगा नहीं, ई भी तो होगा नहीं और ई भी तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या है एटीपी का जो अर्थ होगा ना, सही अर्थ हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एडेनोसाइन ट्राइफोस्फेट, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। सर हम तो पहले अरे बच्चा वाह, देखो जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है ना वो जबरदस्त जवाब देता है। जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है भैया उसको तो भैया हम क्या ही बताएं, वो तो जबरदस्त जवाब देता है, पहले ही फटाफट से आंसर देते जाता है। देखिए सवाल कह रहा है अगला, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सा कथन सही है, ये कौन सा कथन जो है आपको सही पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी जो है सभी प्रकार की जो एंजाइम होते हैं लगभग सभी एंजाइम क्या प्रोटीन होते हैं, लगभग सभी एंजाइम क्या प्रोटीन होते हैं। तो भैया ये गलत है, सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दूसरा दिया गया है कि क्या है राइबोजाइम। याद रखिए बच्चों राइबोजाइम एक जो है न्यूक्लिक एसिड दैट एक्ट एज एन एंजाइम, बिल्कुल ये सही कथन है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राइबोसोम एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है ना। चलिए वर्किंग क्या करता है, एक एंजाइम के रूप में करता है। चलिए अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
क्या है, रिगार्डिंग एन एंजाइम, यानी कहता है बच्चों निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा कथन एक एंजाइम के संबंध में सत्य को बताता है, सही सम्मिलित कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम्स लोअर देन, अरे भाई, एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद रेट एक्शन, सॉल्वेस्ट नो, अरे भैया बच्चा, अब बताओ E2 जो है ना, E2 जो है आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था, यही क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक एंजाइम के संबंध में सत्य है। एंजाइम सक्रियन यानी कि एक्टिवेशन ऊर्जा को जो है कम कर देते हैं, बताइए कम कर देते हैं, तो भैया नहीं, कम नहीं करते हैं। चलिए दूसरा कह रहा है कि यह प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है, नहीं ये भी नहीं होगा। क्या है, रुबिस्को सबसे धीमा ज्ञात एंजाइम है, जबकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज सबसे तेज ज्ञात है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ भैया ये तो है, ये भी सही है, ये प्रकृति क्रिया बढ़ाता है। जी हाँ, ये जो है ना एंजाइम सक्रियता ऊर्जा को कम कर देता है, ये भी सही है। यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ये भी सही है। और रुबिस्को सबसे धीमा ज्ञात एंजाइम है, जबकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज सबसे तेज ज्ञात एंजाइम, हाँ ये भी सही कथन है, ये भी सही है। और चौथा दिया है उपयुक्त सभी, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर होगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी मार रहे हो ना, बिल्कुल। चल, ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोटीन्स, अरे भैया, हई का पूछत है, घटक पूछत है कि कौन सा जो है गैर प्रोटीन घटक है। गैर प्रोटीन घटक के नए बारे में बताए थे बच्चा, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, सहकारक तो ये होगा नहीं, को फैक्टर्स तो होगा नहीं, तो अरे भैया वो कहाँ जा रहा है, ऊपर ऊपर चल, 19 नंबर है ना, हाँ चलिए, हाँ यही था ना, नॉन प्रोटीन्स, तो ये हो जाएगा को फैक्टर्स तो है नहीं, को फैक्टर्स तो है नहीं, क्योंकि गैर प्रोटीन के घटक तो को फैक्टर तो होगा नहीं, कोई फैक्टर तो होगा नहीं, है ना, होगा नहीं। तो चलिए अब देखिए, आपका जो है यहाँ पे दिया गया है एपो एंजाइम, तो एपो एंजाइम तो ये भी जो है नॉन प्रोटीन्स नहीं है ना, घटक नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि को एंजाइम्स, याद रखिए बच्चों, को एंजाइम्स, तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, नॉन प्रोटीन एंजाइम्स, याद रखिएगा, नॉन प्रोटीन एंजाइम्स के घटक, याद रखिएगा, नॉन प्रोटीन के घटक है, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। ठीक है, आवाज आ रहा है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटीन्स कंस्टिट्यूट, अरे भैया अब बताओ, हम क्या बताएं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का है, प्रीवियस ईयर का बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है। हमको इस चैप्टर से लग रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल हमको दिखने को लग रहा है। तब ना हम बोल रहे थे कि कल सोल्यूशन कर रहे थे, वही सब क्वेश्चन को क्या दिख रहा भैया, बोले दोबारा तो वही चैप्टर तो नहीं शुरू कर दिए, वही साले सोल्यूशन में ऐड कर दिए हैं इसमें, लेकिन पता चला तो वही अलग है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो सवाल कह रहा है बच्चों कि सभी एंजाइम के जो है प्रोटीन युक्त घटक को कहा जाता है। देखिए मैंने कई बार बताया था प्रोटीन युक्त घटक को जो है एपो एंजाइम कहा जाता है, याद रखिएगा बच्चों कि सभी एंजाइम के जो प्रोटीन युक्त घटक को, याद रखिएगा प्रोटीन युक्त घटक को, याद रखिएगा कि एपो एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि मेलोनेट, है ना, क्या कह रहा है, मेलोनेट द्वारा सक्सनिक, याद रखिए सक्सनिक डिहाइड्रोजनेट डिहाइड्रोनेज का संदमन इसका एक उदाहरण है। तो किसका एक उदाहरण होगा भैया, ये तो हमको कंफ्यूजन लग रहा है, हमको ये लग रहा है कि प्रतिस्पर्धा अवरोधक का होगा, शायद प्रतिस्पर्धा अवरोधक का होगा, यही ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए सर, एक बार मारिए थोड़ा सा, एक बार देख लीजिए, हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। हाँ ये तो देखिए ना हमको, ये आप लोग भी कमेंट करके बताना। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों की मेलेनोड द्वारा जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोसनेज का संदमन संदमन है, संदमन इसका एक उदाहरण है, संदमन एक इसका उदाहरण है, उदाहरण होता है इसका, तो संदमन तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये प्रतियोगिता तो होगा नहीं, संदीपन, ये वाला में दोनों में देखिए कौन सा सही होगा।
हाँ ये सही, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही आंसर होगा। अस्पर्धा अवरोधक होगा, अस्पर्धा अवरोधक होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा निषेध है, प्रतिस्पर्धा निषेध में फटाफट से बताइए, प्रतिस्पर्धा निषेध में, हाँ जी जल्दी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चों कि एक अवरोधक आणविक संरचना में सबस्ट्रेट से काफी मिलता जुलता है। दूसरा कह रहा है कि अवरोधक एंजाइम गतिविधि को रोकता है। ऊपर से दोनों, और कहता है इनमें से कोई नहीं। ये दोनों है, दोनों है। देखो प्रतिस्पर्धा निषेध में क्या होता है, एक तो ये अवरोधक आणविक संरचना, ये तो बिल्कुल सही है कि में सबस्ट्रेट से जो है क्या है, सबस्ट्रेट से काफी मिलता जुलता है, ये भी सही है। और अवरोधक एंजाइम गतिविधि को रोकता है, ये एक बढ़ावता को रोकता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। प्रतिस्पर्धा जो निषेध में होता है, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है कि चूज ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, रिगार्डिंग ए एन एंजाइम, यानी कहता है कि एंजाइम फंक्शन इन ए नॉर रेंज ऑफ द ट्रांसफ्यूरेशन एंड ट्रीटमेंट। अच्छा टेम्परेचर, यानी कि तापमान, एक एंजाइम तापमान और ये, हाँ देखो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल का कह रहा था कि एंजाइम के संबंध से सही कथन को, अच्छा सही कथन को चुनना है भैया, सही कथन को चुनना है, सही कथन को चुनना है। तो पहला कह रहा है कि एंजाइम तापमान और तापमान की एक जो है संकीर्ण सीमा में कार्य करता है, सीमा में कार्य करता है, बताइए सीमा में कार्य करता है? नहीं, ना, सीमा में कार्य नहीं करता है। दूसरा कह रहा है कि कम तापमान एंजाइमों को जो अस्थायी रूप से जो है निष्क्रिय अवस्था में संरक्षित रखता है, तो ये भी जो है सही नहीं है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि उच्च तापमान क्या है, एंजाइमेटिक गतिविधि के विनाश का कारण बनता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 24वां नंबर सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है बच्चों कि लैक्टोज है, लैक्टोज क्या होता है? देखो लैक्टोज जो बना होता है वो को दो चीजों से बना होता है, किस चीज से बना होता है, जल्दी जल्दी, किस किस चीजों से, किस दो चीजों से मिलकर बना होता है लैक्टोज, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। लैक्टोज होता है एक ग्लूकोज से बना होता है, और दूसरा क्या होता है कि जो है ग्लैक्टोज से बना होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर जो है लैक्टोज बना होता है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी, देखो टिक मारो या रट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है बच्चों कि किसी एंजाइम के प्रति स्पर्धात्मक संदमन का एक उदाहरण है। पहला दिया गया है, कहता है कि मेलोनिक एसिड द्वारा सिस्क, क्या बच्चों, अरे डिहाइड्रोजनेशन, तो ये तो पहला ही नहीं होगा, पहला ही तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, बच्चा कॉल मत किया कीजिए, अभी कॉल मत किया कीजिए, कॉल आप करोगे फिर कट जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाता है, कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है। देखो यहाँ पे सवाल जो कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि किसी एंजाइम के प्रति स्पर्धात्मक संदमन का एक उदाहरण है, तो एक उदाहरण यहाँ पे कह रहा है, तो उसमें तो मोलोनिक होगा ही, मोलोनिक एसिड, या सही हो जाएगा, यही होगा, मतलब लग रहा है कि मोलोनिक एसिड द्वारा जो है कह रहा है, अच्छा शिक्षणिक का डिहाइड्रोजेस, अरे हाँ यही होगा, डिहाइड्रो, अरे सर एक देख लीजिएगा, ये तो हमको देख लीजिए, ये तो हमको कंफ्यूजन लग रहा है, इसमें हमको कंफ्यूजन लगता है कि साइनोनाइड द्वारा जो है साइट्रोक्रोन ऑक्सीडेट, ये नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फोर द्वारा जो है हेक्सोकाइनेज, तो ये नहीं होगा। ए और डी में देखिए तो कौन सा सही होगा? ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, समझ रहे हैं। ऐसा बाद में, चलिए अब देख लीजिए 26 नंबर देखिए, सवाल कह रहा है बच्चों, कहता है कि इन्युलिन और से बना होता है, तो इन्युलिन जो है किससे बना होता है, तो इन्युलिन जो है किससे बना होता है बच्चों, जल्दी बताइए, इन्युलिन जो है किससे बना होता है? इन्युलिन जो है बच्चों याद रखिएगा, इन्युलिन जो है ग्लूकोज और जो है
फ्रक्टोज से बना होता है, याद रखिएगा फ्रुक्टोज से बना होता है। इन्युलिन जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, तो बच्चों याद रखिएगा इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, भैया आंसर आपका यही हो जाएगा एक्टिवेशन। अच्छा लोअरिंग होगा ना इसमें जी, इसमें क्या इंक्रीजिंग तो होगा नहीं। एंजाइम्स यहाँ पे क्या इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय, तो यहाँ पे हो जाएगा लोअरिंग एक्टिवेशन, है ना, याद रखिए एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए ही होगा, है ना, एंजाइम प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, तो भैया याद रखिएगा सक्रियण ऊर्जा को कम करना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ जितने बचे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आपका 28 नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 28 नंबर कह रहा है, सवाल कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है 28 नंबर की एंजाइम निषेध के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पे पहला है कि प्रतिस्पर्धा संदमन तब देखा जाता है जब एक जो है सबट्रेट एक अवरोधक प्रोटीन से जुड़ने के लिए एक एंजाइम के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। दूसरा दिया गया है कि गैर प्रतिस्पर्धा अवरोधक अक्सर जो है अपरिवर्तनीय रूप से एंजाइम से बंध जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा अवरोधक तब देखा जाता है जब सबट्रेट और जो है अवरोधक एंजाइम पर सक्रिय साइट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। और चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि किसी एंजाइम के गैर प्रतिस्पर्धा अवरोधक को बड़ी मात्रा में सबट्रेट जोड़कर दूर किया जा सकता है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताओ। अरे भैया, अरे भैया बताओ, इतना आसान है कि कहने का बात नहीं, यही पे हमको यहाँ पे लग रहा था, यही तो आंसर होगा कि जो है प्रतिस्पर्धा अवरोधक तब देखा जाता है जब सबट्रेट और अवरोधक एंजाइम पर सक्रिय साइट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी क्या हो गया, अभी इसी से रिलेटेड जो है आपका 27वां नंबर सवाल था, तैयो आप भूल जाते हैं बच्चा है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा 28 का, ठीक है। चलिए 29 नंबर देखिए, 29 नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरामिडीन, यानी कह रहा है बच्चों कौन सा पिरामिडीन नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है कि यूरेसिल है ना, यूरेसिल, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि साइटोसिन, दूसरा क्या कह रहा है साइटोसिन, और तीसरा कह रहा है बच्चों गुआनिन गुआनाइन गुआनाइन, और ऑप्शन डी दिया गया है थाइमिन। जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि पिरीमिडीन, है ना, क्या कह रहा है कि पिरीमिडीन नहीं है, तो पिरीमिडीन कौन सा नहीं होगा, तो पिरामिडीन जो है ना बच्चों ये हो जाएगा गुआनाइनिन, है ना, गुआनाइनिन जो है गुआनाइन है, नाइनिन हम बोल रहे हैं, गुआनाइन जो होगा वो क्या है पिरामिडीन नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, कह रहा है कि स्टार्च का जल अपघटन किसकी सहायता से होता है। भैया आसान सवाल है, स्टार्च की जो जल याद रखिएगा, स्टार्च पूछा गया ना, स्टार्च का जो जल अपघटन होता है वो किसकी सहायता से किया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा स्टार्च की जो है जल अपघटन जो होता है वो एमाइलेस के द्वारा होता है, याद रखिएगा एमाइलेस के सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एरा एसिड क्या है, एरा एस अच्छा एराकिडिक, अरे एराकिडिक एसिड वाला तो उसमें भी था ना पिछले क्लास में, ये तो हम क्वेश्चन बनाए हैं, यही तो देखिए सवाल कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि एराइडिक जो है एसिड एक असंतृप्त वसा अम्ल है। कारण यहाँ, अच्छा यहाँ पे हम कौन सा पूछ देख रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं हुआ जी। अच्छा इसी को यहाँ पे मिला दिया है, अब बताओ इंग्लिश में लिखल अधूरा और यहाँ पे लिखल है पूरा, बताओ तब ना हम कह रहे हैं, तो इनको लग रहा है कंफ्यूजन। तो अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया भैया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखना, ठीक है ना। देखो 31वां नंबर जो सवाल कह रहा था, जो सवाल कह रहा है कि अभिकथन दिया गया है, अभिकथन क्या कह रहा है कि एराकिडिक एसिड एक जो है असंतृप्त वसा अम्ल है। इसमें कारण दिया गया है कि असंतृप्त वसीय अम्लों में
कार्बन परमाणुओं के बीच एक या अधिक दोहरे बंधन होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताइए, क्या जो है कथन का जो है सही यहाँ पे कह रहा है, असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे कह रहा है कि एराएडिक एसिड एक असंतृप्त वसा अम्ल है। भैया कारण यहाँ पे कह रहा है क्योंकि ये कारण जो होगा ना ये संतृप्त वसा के रूप में होगा, संतृप्त वसा के रूप में होगा, संतृप्त वसा के रूप में होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे एकदम राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 32वां नंबर सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फ्लुएंस फीडबैक इन हैबिटेशन ऑफ एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइमों के फीडबैक निषेध को जो है प्रभावित करता है, निषेध को जो है प्रभावित करता है। तो बताए थे कौन करता है, तो वो करता है अंतिम उत्पाद। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, अंतिम उत्पाद जो है वो प्रभावित करता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पॉलीसेकेराइड नहीं है। नो, अरे भैया पॉलीसेकेराइड ये नहीं पूछा गया था। अरे बताओ, यही सब ये तो चैप्टर में इतना क्वेश्चन रिपीट नजर आ रहा है कि कहने का बात। ये भी क्वेश्चन रिपीट वाला है, ये भी क्वेश्चन रिपीट वाला है। सवाल कह रहा है बच्चों, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड कौन सा नहीं है। ऑप्शन आप देखिए, पहला यहाँ पे कह रहा है लैक्टोज, दूसरा स्टार्च, तीसरा कह रहा है कि अच्छा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और ऑप्शन जो है डी दिया गया है, क्या है डेक्ट्रीन, है ना, डेक्स्ट्रीन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 33 का, 33 का सही आंसर मारिए फटाफट। चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा लैक्टोज, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा लैक्टोज जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 34वां नंबर सवाल कहता है इन्युलिन इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। यानी कहता है इन्युलिन जो है बना होता है, वो किससे बना होता है, अभी हम तुरंत बताए हैं, अभी हम तुरंत बता ले छे, है ना, नहीं बताए हैं, तुरंत बताए हैं कि इन्युलिन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, फ्रुक्टोज और मेनोज से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका 35वां नंबर देखिए, कह रहा है कि प्रोटीन हैविंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक ट्रेट्स इज, यानी कहते हैं एक प्रोटीन जिसमें संरचनात्मक और एंजाइमोटिक दोनों गुण होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है क्या है, कोलेजन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ट्रिप्सन, ऑप्शन सी दिया गया है मायोसिन, ऑप्शन डी दिया गया है एक्टिन। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, मायोसिन होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसमें था, नहीं नहीं उसमें आपको पीडीएफ शेयर करना था, आप ग्रुप में मत कीजिए शेयर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन में डालना था ना जी, एप्लीकेशन में डाल दीजिए उसको, हाँ एप्लीकेशन डाल दी। चलिए अब देखिए बच्चों 36वां नंबर जो सवाल कह रहा है कि एनएडीपी में जो है विटामिन होता है, एनएडीपी में विटामिन का होता है। तो भैया मैंने पहले बताया था विटामिन जो है 3 होता है, बी3 होता है, याद रखिएगा विटामिन बी3 होता है, विटामिन बी3 होता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने बच्चों कह रहा है कि एंजाइमों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि एपो एंजाइम्स जो इक्वल होता है होलो एंजाइम्स प्लस को एंजाइम्स। क्या ये सही कथन है, क्या ये सही कथन है, तो ये सही कथन नहीं है। दूसरा कहता है कि हेलो एंजाइम जो होता है इक्वल होता है एपो एंजाइम्स प्लस को एंजाइम, तो ये सही कथन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जोड़ा है, सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है कि अवरोधक एंजाइम की सक्रिय साइड से जुड़ जाता है, इसलिए प्रतिक्रिया को अवरुद्ध, क्या है अवरुद्ध, है ना, अवरुद्ध करना, यह किसका एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, जल्दी बताइए किसका उदाहरण है। भाई यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है, प्रतिस्पर्धा निषेध का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है द फास्टेस्ट एंजाइम नाउ इज, यानी कहता है ज्ञात सबसे तेज एंजाइम है, ज्ञात करें कि सबसे तेज एंजाइम है, ज्ञात बताइए ज्ञात सबसे तेज एंजाइम है, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। क्या होता है बच्चों, तेज डीएनए लिगेज, याद रखिएगा डीएनए लिगेज, ऑप्शन नंबर आपका
डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है, सवाल कह रहा है कि लेसिथिन एक प्रकार का, लेसिथिन एक प्रकार का क्या होता है? तो लेसिथिन एक प्रकार का क्या होता है, जल्दी बताइए। लेसिथिन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। अरे बच्चा, लेसिथिन पूछा गया है ना। अरे लेसिथिन जो होता है ना जी, लेसिथिन क्या होता है, लेसिथिन जो होता है ना वो पॉली जो है पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी 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 मारा नहीं, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलिए अगला जो है आपका 41वां नंबर सवाल देखिए। सवाल कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा कहलाती है। तो याद रखें बच्चे, उसको कहेंगे सक्रिय ऊर्जा। याद रखें, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि उसको जो है एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगला सवाल कह रहा है बच्चों, सवाल देखिए 42वां नंबर सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इंजाइम, विटामिन और हार्मोन्स आर कॉमन इन, यानी कहता है कि सभी में कॉमन होता है। एंजाइम, विटामिन और हार्मोन जो है आम है। किसमें आम है भैया, किसमें कॉमन होता है, किसमें कॉमन होता है? तो बच्चों याद रखना है कि किसमें कॉमन होता है। तो यह जो कॉमन होता है बच्चों, यह कॉमन होता है रेगुलेशन या अच्छा रेगुलेटिंग है ना, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म बॉलिज्म होता है। अरे मोटाबॉलिज्म होता है कि मोटाबॉलिज्म होता है? हमको यहाँ पे मिस्टेक देख लीजिए एक बार, सही से मिस्टेक तो नहीं किए हैं। मेटाबॉलिज्म, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, यही ना है? हाँ यही होगा। यानी एंजाइम, विटामिन और हार्मोन आम बात है। यानी आम किसमें कॉमन होता है, किसमें कॉमन होता है? तो ये जो कॉमन होता है बच्चों वो जो होता है चयापचय, चयापचय को विनिमय करना। हाँ ये सही है, ये सही है, सही, ये सही है भैया। ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये होगा रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों कि एंजाइम, विटामिन और हार्मोन जो होता है वो कॉमन होता है किसमें? तो वह याद रखिएगा रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हिंदी में याद कर रहे हैं तो याद रखिएगा चयापचय को विनियमित करना। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है बच्चों कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन अवरोध के कारण होता है। तो अवरोध के कारण क्या होता है? अवरोध के कारण तो भैया क्या होता है? प्रतिक्रिया का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी, आसान है, आसान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, आपका 44वां नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम, क्या है? एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक प्रोटीन का उदाहरण है? संरचनात्मक जो है प्रोटीन का उदाहरण क्या होता है? तो बच्चों याद रखिएगा क्या होता है। तो ये बच्चों याद रखिएगा मायोसिन भी होता है, कोलेजन भी होता है और जो है केराटिन भी होता है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए 45वां नंबर सवाल कह रहा है, 45वां नंबर सवाल कह रहा है बच्चों कि हाइड्रोलिसिस है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड, लिपिड, अरे भैया, अरे भैया, सवाल वसा के जो है हाइड्रोलिसिस का उत्पाद है, हाइड्रोलिसिस का उत्पाद है। तो भैया ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भैया, याद रखिएगा फैटी एसाइड, याद रखिएगा फैटी एसिड्स हो जाएगा ना। अच्छा फैटी एसिड एंड गैक्रोल हो जाएगा, कैस्ट्रॉल। अच्छा गिल्सरॉल से रिलेटेड था ऐसे क्वेश्चन। तो अच्छा हाँ यही सवाल थोड़ा घुमा के पूछा था। ये सवाल ये क्वेश्चन पूछ रहा था बच्चों, कह रहा था फैटी एसिड और जो है गिल्सरॉल से मिलकर बना होता है। तो गिल्सरॉल की जो है भागीदारी होता है या उसका उत्पादक होता है। तो उत्पादक पूछा गया था ना, यही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था। वही तो क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ जो है घुमा के दे दिया है कि कह रहा है बच्चों की वसा के जो है हाइड्रोलिसिस का उत्पाद होता है। तो बच्चों याद रखिएगा फैटी एसिड होता है और क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा ग्लिसरॉल होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर आ चुका है 46वां नंबर सवाल। सवाल कह रहा है कि अरे भैया फीडबैक पूछा गया, ये तो समान सवाल नायाज है। देख थोड़ा सा, कहता है कि
एंजाइमेटिक एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया का फीडबैक अवरोध किसके कारण होता है? अवरोध जो है किसके कारण होता है? याद रखिएगा बच्चों, अंतिम उत्पाद के कारण होता है। ये तो रिपीट हो रहा है, ये आपको पहले भी इसी क्लास में हमने बताया है। चलिए आगे बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह एंजाइम जो कि कॉर्न स्टार्च को फ्रैक्टोज युक्त कॉर्न सिरप में परिवर्तित करता है, वह कौन सा होता है? वह कौन सा होता है? तो भैया भैया रिपीट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है तो याद रखिए क्या हो जाएगा, इमालेज हो जाएगा, इमालेज भी होता है ना। क्या हो जाएगा? ग्लूको, है ना, ग्लूको माइलेज हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि ग्लूको आइसोमेरेज। ये तीनों ऑप्शन सही है भैया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। आगे देखिए 48वां नंबर सवाल कह रहा है, कहता है कि एल्यूरोन एल्यूरोन परत मक्के में दाना विशेष के रूप में समृद्ध है। अरे भैया प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, 49 नंबर दिया गया है कि वह पदार्थ जो एंजाइम की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक धातु आयन है कहलाता है। आवश्यक धातु आयन कहलाता है तो वह हो जाएगा बच्चों सहकारक, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 50वां नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट अभिकर्मक परीक्षण किसकी उपस्थिति पुष्टि के लिए जो है किया जाता है? किसकी उपस्थिति की पुष्टि के लिए किया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा शर्करा कम करने की, है ना, याद रखिए शर्करा कम करने की। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही हुआ, सटीक आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस क्लास में चैप्टर आपका जो है 9 का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा रिपीट भी हो रहा है आपके प्रीवियस ईयर की बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन पेपर से और मॉडल पेपर से भी, है ना। तो इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को देख रहे हैं तो भैया क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पर पहले बार है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।